श्री राधा की वो कौन सी गलती थी जिसके कारण श्री कृष्ण उनको छोड़ गए। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़े बहुत से सुंदर सुंदर लीला और कथाओं को सुना होगा, लेकिन आज की ये कथा श्रीमद् भागवतम से ली गई है, जिसमें श्री राधा और श्री कृष्ण की एक बहुत ही अनोखी लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण श्री राधा और गोपियों को छोड़ गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय राधा और गोपियों को छोड़ गए? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण संग गोपियाँ रास करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और वो मन ही मन अपने आप को संसार की सभी स्त्रियों में सबसे महान और खास स्त्रियां समझने लगती है, क्योंकि स्वयं तीनों लोकों का स्वामी उनके साथ रास कर रहा है। और गोपियों के मन में इस तरह उठ रहे अहंकार भावना जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ, तो श्री कृष्ण अपने विशिष्ट गोपी श्री राधा के साथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियाँ व्याकुल हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जल से मछली को अलग कर देने पर मछलियाँ हो जाती और श्री कृष्ण को वो इधर उधर ढूंढने लगती है। श्री कृष्ण विरह में इस प्रकार गोपियाँ तड़पने लगी कि वो अपने आप को ही श्री कृष्ण समझने लगी। वो वहीं पर श्री कृष्ण के लीला का अनुसरण करने लगी। उनमें से कोई बन जाता कालिया नाम, कोई बन जाता पूतनाम, और कोई बन जाता कृष्ण, और कोई बन जाता बकासुर। उन्हें अपना सुध बुद्धि नहीं रहा, वो पूरी तरह कृष्णमय हो गई। श्री कृष्ण के प्रेम में वो इस प्रकार बावरी हो गई कि वो इस वन से उस वन जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। श्री कृष्ण ज्यादा दूर नहीं थे, फिर भी श्री कृष्ण उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर गोपियाँ लताओं से, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, जंगलों से पूछने लगी, क्या तुम में से किसी ने श्री कृष्ण को देखा है? इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही थी और श्री कृष्ण इधर श्री राधे का केश श्रृंगार कर रहे थे, उनकी सज्जा कर रहे थे। श्री कृष्ण की पद चिन्ह देखकर गोपियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसके साथ उनको एक दूसरा भी पद चिन्ह देखने को मिलता है। वो पद चिन्ह देखकर गोपियाँ समझ जाती है कि श्री कृष्ण जरूर श्री राधा के साथ ही अंतर ध्यान हुए हैं। श्री राधा ये सोचने लगती है कि मैं सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए तो श्याम सुंदर सबको छोड़ लेकिन मुझे लेकर अंतर ध्यान हुए हैं। मुझे श्री कृष्ण इतना ज़्यादा मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं। और ये अहंकार भाव श्री राधा के अंदर भी जिस तरह प्रवेश कर रहा था, उसी वक्त गोपियों के पाँव की ध्वनि सुनाई देती है। श्री कृष्ण उस वक्त श्री राधे से कहते हैं, हे राधे, सारी गोपियाँ इसी ओर आ रही है, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना वो आकर तुमको अपने साथ ले जाएंगी। श्री राधा कहती है, मैं कभी भी महल से बाहर नहीं निकली, लेकिन इस वक्त इतनी दूर की यात्रा करके मेरे चरण बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, मैं और नहीं चल सकती। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से श्री राधा को धीरे धीरे हवा करने लगे। इसके बाद फिर से श्री कृष्ण श्री राधा से कहते हैं, हे प्रिय, तुम मेरी हाथ को पकड़ धीरे धीरे चलने का प्रयास करो। लेकिन श्री राधा फिर भी मना कर देती है और श्री कृष्ण की तरफ अपना पीठ करके खड़ी हो जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यहाँ पर अन्य गोपियाँ भी मुझसे अधिक प्रेम करती है, वो भी मुझसे मिलने की बहुत कामना करती है, लेकिन मैं सबको छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। और इसके बाद श्री कृष्ण बैठकर कहते हैं, राधे, तुम मेरे कंधे पर उठ जाओ और यहाँ से जल्दी चलो। और जैसे ही श्री राधा आगे बढ़ती है,
श्री कृष्ण के कंधे पर उठने के लिए श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं श्री राधा को बिना लिए। इसके बाद श्री राधा का भी मान भंग हो गया और वो रोने लगी। श्री राधा के रोने का स्वर सुनकर वहाँ पर गोपियाँ आती है और श्री राधा को धीरज बंधाती है और इसके बाद राधा समेत सभी गोपियाँ एकत्रित होकर वहाँ पर गोपी गीत गाती है, संपूर्ण वन में ढूंढती है, रोती है और गोपियों की श्री राधा की ऐसी पश्चाताप देखकर श्री कृष्ण फिर से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण और श्री राधा की ये कथा पूरे मानव समाज को ये सिखाती है कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर श्री कृष्ण नहीं आते। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचे कि श्री कृष्ण उन्हीं के हैं या उनको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण उससे दूर हो जाएंगे। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों दासों में से हम एक मात्र साधारण दास हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा से जुड़ी ऐसे ही सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।